नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जब भी लगे अचानक से कि पैसे की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा है, तो यह उपाय आप सभी लोगों के लिए है। यह उपाय ज़रूर रूप से करें। तुलसी के पत्ते और कमल गट्टे वाला है छोटा-सा अद्भुत-सा विशेष उपाय है, जो कि सभी स्त्रियों को अवश्य रूप से करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से और अनुकंपा से बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताया जाएगा कि कैसे घर से पैसे की सारी समस्याओं और सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं आप केवल और केवल मात्र तुलसी के पत्ते और कमल गट्टे के प्रयोग से। जब भी आप सभी को अचानक से यदि अधिक से अधिक धन की आवश्यकता हो तो इन उपायों को ज़रूर रूप से करें। कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, ये सभी और संपूर्ण जानकारी जानने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करें। देखिए, यह जो उपाय इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए जाएँगे, आप सभी को टोटल 3 उपाय बताए जाएँगे। तीनों उपाय जो हैं आप सभी के धन से संबंधित रहेंगे। जब भी आप सभी को अपने जीवन में धन की आवक जो है वह कम नज़र आए, या जो धन की पूर्ति है वह आप सभी को कम नज़र आए कि हमारे पास जो धन है वह कम है और हमें आवश्यकता अधिक की है, तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर रूप से करने चाहिए। ठीक कब करेंगे? इन सभी उपायों को आप किसी भी दिनों में कर सकते हैं। इनके लिए कोई विशेष दिन नहीं बताया गया है। केवल एक ही उपाय है जिसके लिए आपको विशेष दिन बताया गया है, शुक्रवार का दिन। उसको भी आप सभी दिनों पर कर सकते हैं, परंतु शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा खास दिन और सबसे शुभ दिन रहेगा। यदि आप कर पाएँगे तो शुक्रवार के दिन भी उस उपाय को करिएगा। तो हम बात करते हैं अपने चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। पहला उपाय ही हमारा प्रारंभ होता है कमल गट्टे से। हमें आवश्यकता पड़ेगी एक कमल गट्टे की, तो हम सभी को ऐसा एक कमल गट्टा लेना है। एक कमल गट्टा ले लिया, इसी के साथ लेंगे 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटे शुद्ध जल में कमल गट्टा भरेंगे। देखिए, जो जल का पात्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई सी भी कटोरी, ग्लास या फिर छोटा-सा लोटा ले सकते हैं। यानी कि इसमें आपको पात्र जो दिख रहा है, यानी कि जो लोटा बड़ा दिख रहा है, तो आपको आधा लोटा जल ही लेना है। तो उसमें कमल गट्टा डालें। कमल गट्टा में इसलिए जल समर्पित करिएगा माता तुलसी जी को, या तो सुबह के समय पे करिएगा, ठीक है, या फिर संध्या के समय पे अर्थात शाम काल में करेंगे, शाम के समय पे करेंगे, प्रदोष काल के समय पे। जब आप ये जल समर्पित करेंगे माता तुलसी जी को, उस वक्त आप भगवान नारायण का नाम लेंगे, अर्थात हरि जी का नाम लेंगे। भगवान हरि का कौन सा नाम लेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम श्री हरि नमः, ओम श्री हरि नमः, या ओम श्री हरि शरणम, या ओम श्री हरि शरणम। इनमें से किसी भी एक नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। आप जल समर्पित करिएगा। जल समर्पित कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ रखना है 1 से 2 चुटकी हल्दी। देखिए, यह संपूर्ण क्रिया तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, कभी भी जब भी आपको ऐसा लगता है तभी आप इस उपाय को करिएगा। का अभी तो आप सभी का देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है, और कार्तिक के महीने में आप सभी यदि इस उपाय को करते हैं तो आप सभी को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि कार्तिक महीने में सबसे ज़्यादा यदि किसी की महत्ता होती है तो माता तुलसी जी की होती है, और कमल गट्टे का प्रयोग विशेष रूप से प्रयोग होता है कार्तिक के मास में। तो कार्तिक महीने में माता तुलसी जी को प्रसन्न करते हैं तो आपके घर में हर प्रकार से बाधाएं दूर होती हैं। भगवान हरि की कृपा से सुख शांति समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में यश मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के साथ साथ धन वैभव, यश कीर्ति की भी पूर्णता होती है। तो इस उपाय का महत्व बढ़ जाता है कार्तिक के मास में। तो कार्तिक मास में तो इस उपाय को जरूर रूप से करिएगा। और इसके अलावा आपको कभी भी ऐसे किसी भी समय पे यदि लगता है कि धन की आवश्यकता अधिक से अधिक है, हमें धन की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे पास जो धन है वह पर्याप्त नहीं है, तो इन उपायों को जरूर रूप से करें। किन दिनों पे कर सकते हैं? सभी दिनों पे कर सकते हैं। कैसे करना है अब आप सभी को देखिए आगे समझते हैं। कि तुलसी आप सभी ने जल समर्पित कर लिया, अब इसके बाद हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे। जो स्वास्तिक बनाएंगे वह घुमावदार नहीं बनाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा घुमावदार स्वास्तिक बना देते हैं, तो इस प्रकार से जो घुमावदार स्वास्तिक है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बनाना है। क्यों ऐसा घुमावदार स्वास्तिक क्यों नहीं बनाया जाता है? कुछ लोगों को पता होगा, जिनको ना पता हो बता दें, क्योंकि इसमें कोई सा भी कोना विशेष रूप से एकदम साफ तरीके से नहीं दिखता है। हमें जो स्वास्तिक बनाना है उसके चारों कोने हमें एकदम शुद्धता के साथ, क्लियरिटी के साथ, यानी कि साफ साफ समझ में आने चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो हल्दी का स्वास्तिक बना है उसमें भी आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये वाला भी स्वास्तिक सही है और यह स्वास्तिक सही है, क्योंकि एक कोना ये रहा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये ऐसे आप सभी को 4 कोने दिख रहे हैं, परंतु इसमें एक भी कोना नहीं दिख रहा है क्योंकि यह घुमावदार है। तो घुमावदार स्वास्तिक नहीं बनाना है, आपको केवल और केवल चौकोन स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से जब आप बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हो, 4 बिंदियां आप सभी को अवश्य रूप से रखनी है। हल्दी का स्वास्तिक बनाते वक्त आप भगवान हरि का ही नाम लेंगे और माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, और उसके बाद एक दीपक आप गोल बाती का समर्पित करेंगे। गोल बाती का दीपक इसलिए समर्पित करेंगे कि आपके घर में चाहे भले ही धन की आवक तो होगी ही होगी, ऐसा तो नहीं कि माता लक्ष्मी और माता भगवान हरि की कृपा से आपके घर में धन की आवक ना हो। धन की आवक होगी, परंतु धन की स्थिरता नहीं होगी, या फिर धन की आवक कम होगी। तो धन की आवक बढ़े, ठीक, उसके लिए आपने हल्दी लगाई है और कमल गट्टा समर्पित करा है, और धन में स्थिरता है, आपके घर में धन टिके, इसके लिए आप गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करके समर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय करना है। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और माता तुलसी जी के निमित्त इस उपाय को समर्पित करते हुए यदि करते हैं तो हम सभी की जो धन की परिपूर्णता है वह सब संपूर्ण रूप से सफल होती है। और धन की जो समस्या है कहाँ चली जाती है आपको पता ही नहीं चलता, किस प्रकार से समाप्त होती है आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी।
बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय है यह भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए कि आपके जीवन से हर प्रकार के किसी भी काम से जुड़े हुए ऐसा कोई काम जिसमें धन की आवश्यकता है और उसमें कोई ना कोई नई बाधाएं आ जाती है, जिससे कि ऐसी कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, जिससे कि जो धन का खर्च है वह बढ़ जाता है और धन की आवश्यकता जो है परिपूर्ण नहीं हो पाती, धन की जो है परिपूर्णता नहीं हो पाती। तो क्या उपाय करेंगे, क्या करेंगे, 7 आप सफेद पुष्प लेंगे। जो सफेद पुष्प लेंगे वह उनमें से आपको केतकी का पुष्प नहीं रखना है। केतकी का पुष्प कैसा होता है तो आप सभी को समझाने के लिए बता दो कि केतकी के पुष्प में बीच में यहाँ पर पीला रंग रहता है। देखिए वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी बताया जा रहा है ताकि आपका वीडियो का जो समय है वह ज़ाया ना हो और आप कम समय में अधिक से अधिक जानकारियां जान सके। देखिए इस प्रकार से केतकी का फूल होता है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि बीच में वह पीला रहेगा और आइट साइड यानी कि बाहर की तरफ वह सफेद रहेगा। ठीक, तो यह जो होता है केतकी का फूल होता है। केतकी का फूल नहीं लेना है आपको, कोई सा भी केतकी के अलावा अन्य कोई से भी सफेद पुष्प ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप एक ये सफेद पुष्प, तो इस प्रकार से आप कोई से भी सफेद पुष्प ले सकते हो। सफेद पुष्प लेंगे, संख्या में 7 रहेंगे। एक जल का पात्र लेंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। बचा हुआ कच्चे दूध के अलावा जितना भी स्थान रहेगा उसमें जल भर लेंगे। कच्चा दूध और जल का मिश्रण करेंगे, सफेद पुष्प लेंगे। सफेद पुष्प इस जल के पात्र में मत डालिएगा, भगवान शिव जी के पास पहुंचिएगा प्रदोष काल के समय पे। और इस उपाय को करने के लिए सबसे दुर्लभ और शुभ समय होता है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी दिनों पर कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में ये तीनों उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करने चाहिए प्रत्येक दिन पर। एक चाहे अलग अलग दिन पर कर लें, चाहे एक लगातार कर लें, यानी कि आज एक तुलसी वाला कर लिया, कल शिव जी वाला कर लेंगे, अगले दिन दूसरा उपाय कर लेंगे। इस प्रकार से यानी कि जो भी उपाय आपको सरल लगे आप करें, लेकिन कार्तिक के महीने में इन उपायों को जरूर रूप से करें। अब जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, सुबह हो या शाम के समय हो, प्रदोष काल का हो, शुक्रवार का दिन है, सबसे पहले आप जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करेंगे तो आधा लोटा ही जल समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, जो कि आपके जीवन से हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, धन से जुड़ी हुई। और भगवान शिव जी और भगवान हरि की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता करता है। जब समस्याएं दूर होती हैं तो हमारा जो धन है वह सही दिशा सही काम पर प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि हमारे धन का जो है स्वार्थ निकलने लगता है, यानी कि सार्थक हो जाता है हमारा धन और उसका जो है सही मतलब निकलना प्रारंभ होता है। बचा हुआ आधा लोटा जल बचा लेंगे और जो हमारे पास सफेद 7 पुष्प थे, इन सातों पुष्प को हम सभी को सुगंधित करना है, यानी सजाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। किस स्थान को सजाएंगे, माता सुख सुंदरी के स्थान को सजाएंगे। कैसे, माता सुख सुंदरी के इर्द गिर्द रखेंगे, यानी कि गणेश जी वाले स्थान पर जो गणेश जी के साइड होती है, गणेश जी की तरफ हम 4 पुष्प रखेंगे, कार्तिकेय जी की तरफ हम 3 पुष्प रखेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस स्थान को सजाएंगे। माता जगत जननी जी से भी हम सभी को प्रार्थना अर्चना करनी है, माता सुख सुंदरी जी से हम सभी को प्रार्थना अर्चना करनी है और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना अर्चना करनी है अपने काम के लिए। और अंत में जो बचा हुआ थोड़ा सा जल है, इस जल को लेकर के जाएंगे शमी के वृक्ष में समर्पित करेंगे, ताकि यदि हमारे ऊपर कहीं से भी शनि का दोष हो या शनि देव हमसे नाराज है, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की आवक या धन की समस्याएं पड़ रही है, कोई काम नहीं परिपूर्ण हो रहा है, तो शनि देव भी हमारे शांत हो और उनको भी शांति मिले, इसलिए कच्चा दूध और जल समर्पित करेंगे। कच्चे दूध और जल से शनि देव शांत होते हैं, शनिदेव का क्रोध शांत होता है और हमारे ऊपर करुणा और कृपा बरसाती है। अब तो धेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के शनिमी पत्र में भी हम सभी को जल समर्पित करना है। कब, जब शिव जी को समर्पित करेंगे उसी के बाद हम जो बचा हुआ जल है वही जल ले जाकर के समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम सभी का दूसरा उपाय भी समाप्त होता है। बात करते हैं अपने अगले अंतिम और तीसरे सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। यह उपाय किसी भी कामना को परिपूर्ण करने के लिए, किसी भी चीज की, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, यानी कि कहने का तात्पर्य छोटे बच्चे बच्चियां हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक, स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। बच्चे बच्चियां चाहे वह काम काज कर रहे हैं, नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो भी इस उपाय को करें, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस उपाय को करें। गृहस्थी वाली महिलाएं हैं, काम काज करना, घर से कोई काम चालू करना चाहती है, सिलाई बिनाई का कोई काम नया भी धंधा चालू करना चाहती है, छोटी सी दुकान खोलना चाहती है किराने की, उसमें काम काज करना चाहती है अपने घर पे तो कर सकती हैं। व्यापारी वाले व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं कि कहने का तात्पर्य व्यक्ति कोई सा भी व्यापार या कोई सा भी काम कर रहा हो तो करें। महिलाएं किसी भी काम से संबंधित कोई भी इच्छा मनोकामना और काम को परिपूर्ण करना चाहती हैं, जिसको परिपूर्ण करने से पहले भगवान शिव की कृपा चाहती है, अनुकंपा और आशीर्वाद चाहती है कि शिव जी की कृपा बनी रहे उनके, ताकि उस काम में वह सफलता प्राप्त कर सके। तो इस उपाय को जरूर रूप से करें। क्या करेंगे, एक सफेद पुष्प, थोड़ा सा कच्चा दूध, एक कमलगट्टा, एक जल के पात्र में मिलाएंगे। देखिए पुष्प नहीं मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। कच्चा दूध और कमलगट्टा इस जल के पात्र में मिलाएंगे। केवल 2 चीजें यहाँ पर मिलानी, इसलिए आपको समझाने के लिए कच्चा दूध और कमलगट्टा अलग रख दिया। पुष्प एक साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है। अब कच्चा दूध और कमलगट्टा मिश्रित आप सभी को जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का ही जाप करके साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति इस पर कर रहा है, ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक में, यानी कि शाम को प्रदोष काल में करेंगे फिर सुबह करेंगे। कर दिया। अब कच्चे दूध समर्पित करने के बाद आप सभी के पास पुष्प है, यहाँ से आप सभी का मेन उपाय है, यहाँ पर समझिएगा। इस सफेद पुष्प को आप सभी को 3 स्थानों पर समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 स्थान, ठीक, 3 स्थानों पर समर्पित करेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहले आप समर्पित करेंगे माता सुख सुंदरी के पास, भगवान शिव जी की जो पुत्री सबसे लाडली पुत्री, उनके स्थान पर समर्पित करेंगे, उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे, विनती करेंगे, ठीक है। अपनी प्रार्थना अर्चना कर ली, विनती कर ली। अब इसी पुष्प को उठाएंगे, माता जगत जननी जी के हस्त कमल पर रखेंगे, पुनः से दोनों हाथ को जोड़ेंगे और अपनी प्रार्थना अर्चना करेंगे। उनसे प्रार्थना अर्चना कर लेने के बाद अब इसी पुष्प को उठा करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर रखेंगे, पुनः से अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे। अब आपको भगवान शिव जी को प्रणाम करना है और उसके बाद वहां से आप अपने घर पे वापस साधारण रूप से जा सकते हैं। इस उपाय को आप कितनी बार करना चाह रहे हैं, यदि मन में यह प्रश्न है
तो देखिए आप सभी की यदि श्रद्धा भक्ति अधिक से अधिक है, आप चाह रहे हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो कार्य है, इस काम में हम सभी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें, इस काम में कोई भी ऐसी हमसे जो कोई गलती या भूल चूक ना रह जाए या कोई कमी ना रह जाए, ताकि हमारा वह काम जो है रुक जाए या अधूरा रह जाए, छूटा रह जाए। तो आप जितना ज़्यादा इस उपयोग कर सकते हैं करिएगा। 3 बार करिएगा, 5 बार करिएगा या 7 बार करिएगा, नहीं कि लगातार चाहें तो आप यदि लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो विशेष रूप से आप सभी को इस उपाय की महिमा जो है देखने के लिए मिलती है, और साथ ही साथ आपके कार्य भी परिपूर्ण होते हैं। आप इसकी महिमा को खुद ब खुद स्वयं अनुभूति करने लगते हो, और इस उपाय को करने से ही आपके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि आप खुद को एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अनुभूति करने प्रारंभ करते हैं कि आप जब भी कुछ काम करने जाते हो ना, उस काम में आपका जो मानसिकता है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो शारीरिक क्षमता है, अलग रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और शिव जी की कृपा से, शिव जी की महिमा से आप खुद ब खुद एक ऐसे शक्तिशाली और विराजमान हो जाते हैं कि आप उस काम को बहुत ही बुद्धि के साथ करते हैं, बहुत ही चतुराई के साथ करते हैं, और उस काम में आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। इन सभी उपायों को जरूर रूप से करें। जो भी उपाय आप सभी को सरल और सहज लगा हो, जिस उपाय को करने में आपको सरलता समझ में आई हो, उस उपाय को जरूर रूप से करिएगा। जब भी अचानक से धन की आवश्यकता पड़े तो आप सभी को माता तुलसी जी वाला ये छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। तो माता तुलसी जी का करें या फिर कमलगट्टी का करें, लेकिन जब भी अचानक से धन की आवश्यकता पड़े तो माता तुलसी जी और कमलगट्टी का प्रयोग करते हुए ये वाला उपाय ज़रूर रूप से करें, ताकि आपकी जो ज़रूरत है वह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो सके और पैसे की समस्या आपकी समाप्त हो सके। तो सभी ये उपाय विशेष रूप से स्त्रियाँ तो अवश्य रूप से करें अपने घर में, ताकि जो आर्थिक समस्याएँ हैं वह दूर हो सकें। तो घर की जो पैसे की सारी समस्याएँ थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। गुरु जी की अनुकंपा और कृपा और आदेशानुसार आप सभी को ये सभी उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से बताए गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो या फिर कुछ भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।